डॉक्टर डीपी सिंह देवभूमि में हेल्थ केयर से। हाइड्रोसील का मेडिसिन, सबसे पहले बात करते हैं कि हाइड्रोसील क्या है, तब उसके बारे में बात करते हैं। इसका हम इलाज कैसे करते हैं, कौन कौन सी दवा करते हैं इसमें हम लोग। देखिए, हाइड्रोसील जैसा कि मालूम है, हाइड्रो में होता है वाटर, सील मतलब होता है कैविटी। स्क्रोटम में एक टुनका भेजालिस प्रोसेस होता है, उसी में जब वाटर का एक्युमुलेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है उसी को हाइड्रोसील बोलते हैं। देखिए भाई गौर से यहाँ पर स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा। जैसे यह स्क्रोटम है, स्क्रोटम में दो टेस्टिस होता है, एक राइट एक लेफ्ट। ये इसलिए राइट स्क्रोटम में टेस्टिस होता है ना, क्योंकि इसमें स्पर्मेटोजोआ बनता है। स्पर्मेटोजोआ बॉडी से लो टेम्परेचर बनता है, इसलिए ये बॉडी से बाहर रहता है टेस्टिस। यहाँ ये भास डिफरेंस है, इसी से स्पर्म जो होता है ना वो जाता है सेमिनल वेसिकल की एरिया में। यहाँ पे होता है यही एक टुनका भेजालिस। इसमें क्या होता है ना, ये कुछ वाटर होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं, जो फ्लूइड टेस्टिस के टेम्परेचर को और फ्रिक्शन को रोकता है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, बाहरी टेम्परेचर से बचाता है, प्रेशर से बचाता है, फोर्स से बचाता है, इंजुरी से बचाता है। ये दोनों तरफ होता है, इधर भी होता है और ये इधर भी होता है। इसको क्या बोलते हैं, टुनिका भेजालिस बोलते हैं। ये इसमें जो कुछ फ्लूइड होता है जो पेरिटोनियम से सिक्रेट होकर के आता है, जब इसी में जब फ्लूइड का एक्युमुलेशन जब बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं हाइड्रोसील बोलते हैं। जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये वाला आपका इलाज में हाइड्रोसील वाला है। जैसे देखिए यहाँ फ्लूइड का एक्युमुलेशन बढ़ चुका है और जिसके कारण टुनका भेजालिस प्रोसेस पूरा डायलेट कर चुका है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यही हाइड्रोसील कहलाता है। कभी कभी आपको हाइड्रोसील और वेरिकोसील में थोड़ा थोड़ा का अंतर आ जाता है। क्या अंतर आता है, देखिए वेरिकोसील में यहाँ जो वेन होता है ना, टेस्टिस का वेन, वो डायलेट करता है, जबकि हाइड्रोसील में टुनका भेजालिस में फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है। दोनों में अंतर है ना। वेरिकोसील में जो इसमें जो वेन जो निकलता है यहाँ से टेस्टिस से, वो डायलेट कर जाता है, और हाइड्रोसील में टुनका भेजालिस में जो फ्लूइड होता है वो बढ़ जाता है। दोनों में अंतर है। वेरिकोसील में टेस्टिस का फंक्शन डिसऑर्डर हो जाता है, जो कि हाइड्रोसील में टेस्टिस का कोई दिक्कत नहीं होता है, स्पर्म भी नॉर्मल बनते रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है हाइड्रोसील में टेस्टिस का। लेकिन वेरिकोसील में जो होता है ना, टेस्टिस चीज़ें छोटा हो जाते हैं। दोनों में ज़्यादा डेंजर वेरिकोसील होता है, खतरनाक भी है, उसमें ज़्यादा गड़बड़ी होता है। हाँ, हाइड्रोसील में उतना गड़बड़ी नहीं होता है। खैर आगे हम बात करते हैं, पहले फिर बात बताएंगे आपको, क्योंकि दोनों में स्क्रोटम का साइज बढ़ता है, वेरिकोसील में भी और हाइड्रोसील में भी। इसी को तो डिफ्रेंशिएट करना होता है ना। जब तक डिफ्रेंशिएट अगर नहीं होगा तो फिर उस केस में क्या होगा ना, हम प्रॉपर इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि दो तरह के मरीज होते हैं, दोनों में साइज बढ़ता है स्क्रोटम का। तो वेरिकोसील अलग हो गया, हाइड्रोसील अलग हो जाता है। चलिए, हाइड्रोसील होता क्यों है, देखिए हम पहले बताना कि टुनका भेजालिस से फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है। हाइड्रोसील होता इसलिए है, सबसे पहला कि कंजनाइटली हो सकता है कि कंजनाइटल में जो यहाँ पर जो रिंग होता है ना, वो रिंग ओपन हो, तो रिंग ओपन होने के कारण क्या हो सकता है, इसमें फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। दूसरा होता है जन्म के बाद क्या होता है, कभी कभी किसी पेशेंट को फाइलेरिया हो जाता है, तब फाइलेरिया में कोई ऑब्स्ट्रक्शन, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण इसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन बढ़ जाता है इसमें। जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं, ये हाइड्रोसील वाला फिगर है, ये नॉर्मल है ये। दूसरा होता है कभी चोट लग जाने से, इंजुरी हुआ साइकिलिंग करने से, मान लीजिए यहाँ के टिश्यू में चोट लग गया बाय द वे, तो चूंकि इससे फ्लूइड का अमाउंट बढ़ने लगता है। क्योंकि मालूम है ना, इसमें दो लेयर होता है, एक होता है विसरल लेयर, पैराइटल लेयर होता है। अब विसरल लेयर क्या करता है कि फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो इसी में अगर बाय द इंजुरी हो गया तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है। ओबेसिटी के केस में कभी कभी ऐसा हो सकता है, या फिर अगर बाय द जो हाइट और कभी कभी जिसका ज़्यादा होता है बड़ा, उसमें भी कभी कभी ऐसा मिल सकता है। कुछ जरूरी नहीं है आपको हाइट से बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ ग्रेविटी पे भी कुछ ना कुछ इसका फर्क पड़ता है इसमें। इसके बाद फिर आपको कंस्टिपेशन है इसमें, उसके कारण भी क्या हो सकता है ना, इसमें आपका फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो सकता है। बहुत बार तो पता नहीं चलता है कि इसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन हुआ कैसे, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन फ्लूइड का, तो इस बात समझना होगा हमें कि यह, इसको लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील बोलते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स। हाइड्रोसील का सिम्टम क्या होता है, देखिए पहला क्या होता है कि टेस्टिस का जो स्क्रोटम का साइज बढ़ा रहेगा, थोड़ा सा उससे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फीलिंग होती है, क्लॉथ थोड़ा पहनने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, कहीं हो सकता है कि मे बी कि बैठने उठने में, सिटिंग में, रनिंग में, इसमें दिक्कत हो जाता है।
रनिंग होने में प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन याद रखना है सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई दिक्कत नहीं होता है, इनफर्टिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होती है, उसका फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सेक्सुअल ऑर्गन में कोई दिक्कत नहीं है, सेक्सुअल एक्टिविटी से कोई दिक्कत है, जो कि हम बताए होंगे आपको, वेरिकोसिल में सब दिक्कत हो जाता है, इसके सेक्सुअल पावर लॉस कर जाता है, उसका स्क्रॉटम भी छोटा हो जाता है, बहुत सारी बात होती है उसमें। इसको देखने का तरीका क्या होता है, ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करके देखते हैं, टॉर्च जला के देखते हैं तो आपको इसमें ट्रांस इल्यूमिनेशन मिलता है, इसमें जो वेरिकोसिल में ट्रांस इल्यूमिनेशन नहीं मिलता है, तो इससे हम लोग साइन को देख सकते हैं। अगला होता है इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी ऑफ स्क्रोटम, इसमें करने पे आपको क्लियर पता चल जाता है कि हाइड्रोसिली है और कितना फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है। तो कई बार इसमें पानी की जगह, फ्लूइड की जगह कई बार इसमें पस आ जाता है, उसको बायोसिल बोलते हैं, ब्लड आ जाता है तो हीमोसिल बोलते हैं, स्पर्म आ जाता है तो उसको स्पर्मोसिल बोलते हैं। तो अलग अलग कभी कभी फ्लूइड आ जाने के अलग अलग नाम बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये जानना जरूरी है, तभी तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे प्रॉपर ना। तो ये हम लोग जांच करके देख लेते हैं, और प्लस फाइलेरिया का भी जांच करके देख सकते हैं, एमएफ टेस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि देखिए सबसे पहला चीज़ रहता है ना कि जब तक हमें नहीं मालूम होगा कि यह क्यों फ्लूइड एक्युमुलेट हुआ है, कैसा फ्लूइड एक्युमुलेशन हुआ है, तब तक हम सही इलाज नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको सही इलाज करने के लिए हमको इसमें हम लोग को जानकारी रखना जरूरी है, डायग्नोसिस जरूरी होती है। अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। देखिए इसके लिए क्या है कि हम लोग पहले जो जितने भी कोल्ड सब्सटेंस है या स्नोफिलिक डाइट है उससे अवॉइड करते हैं, है ना। उसके बाद कंस्टिपेशन का ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके बाद फिर अगर फाइलेरिया का प्रॉब्लम है तो फाइलेरिया का इलाज करते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग सबसे बेस्ट अब आते हैं हम लोग कि इसका इलाज कैसे करते हैं होम्योपैथिक से। देखिए डायग्नोसिस हो गया पता। अब सबसे नंबर 1 पे आता है रोडोडेंड्रॉन। इसको हम लोग 30 पावर में हम लोग सुबह, दोपहर, शाम 3 बार हम लोग चलाते हैं। रोडोडेंड्रॉन कब देते हैं, जब यहाँ में तो इलाजमेंट के साथ साथ थोड़ा पेनफुल फीलिंग होता है, और प्लस इसका जो हार्डनेस होता है, कंसिस्टेंसी, थोड़ा इसका कंसिस्टेंसी हार्डनेस होने लगता है, तब उस केस में हम रोडोडेंड्रॉन का यूज़ करते हैं। नंबर 2 में आता है इसमें आपका ऑरमेट जो होता है, इसको हम लोग 200 पावर में, इसको हम लोग सुबह, दोपहर, शाम 3 बार देते हैं। और पहले हम लोग 30 से स्टार्ट करते हैं, बाद में 200 इसका यूज़ करते हैं। और इसको हम लोग कब देते हैं, जब इसमें दोनों टेस्टिस, जब इसमें दोनों टुनका वेजालिस इलाज कर जाते हैं, उस केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। प्लस इसके साथ साथ डिस्कम्फर्ट फीलिंग होता है। नंबर 3 का मेडिसिन होता है ग्रेफाइटिस कब देते हैं, ग्रेफाइटिस देते हैं हम लोग कब, जब जैसे मान लीजिए स्क्रॉटम में इचिंग होता है, पेन होता है, तो उस केस में हम लोग ग्रेफाइटिस यूज करते हैं इसके हाइड्रोसिल के साथ साथ। अगला मेडिसिन इसमें आता है आपको एसिड फ्लोर कब यूज करते हैं, एसिड फ्लोर हम 30 पावर में यूज करते हैं। ये भी हम लोग सुबह और शाम 2 बार यूज करते हैं एसिड फ्लोर को। इसको हम लोग यूज कब करते हैं, जब इसमें वन साइडेड इलाजमेंट होता है, और इसके साथ साथ जो हार्डनिंग वहाँ पर कुछ कंपोनेंट मिलते हैं, तो वहाँ पर एसिड फ्लोर का यूज करते हैं। इसका मेडिसिन आता है आपका, अगला मेडिसिन आपका है नक्स भूमिका यूज कब करते हैं, जब मान लीजिए हाइड्रोसिल के साथ साथ पेशेंट को कंस्टिपेशन होता है, गैस का प्रॉब्लम होता है, तो उस केस में लोग नक्स भूमिका भी हम लोग यूज करते हैं। अगला मेडिसिन आता है इसका हाइड्रोकोटाइल यूज करते हैं कब, जब पेशेंट को इस हाइड्रोसिल के साथ साथ फीवर आता हो, कभी कभी रात के समय उसका डिस्कम्फर्ट फीलिंग होता है, ठंडा खाने से उसका प्रॉब्लम बढ़ता है, तो उस केस में हम लोग हाइड्रोकोटाइल को हम लोग यूज करते हैं। इसके लिए नेक्स्ट मेडिसिन आता है इसका पल्सिट्ला मेडिसिन। इसमें कब यूज करते हैं, पल्सिट्ला पावर हम लोग 30 पावर से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। तो इसको यूज करते हैं जब इसमें वन साइडेड इलाजमेंट होता है, खास करके इसमें जो लेफ्ट साइड इलाज करते हैं तब यूज करते हैं। लेफ्ट साइड में रोडोडेंड्रॉन का भी लेफ्ट साइड में हम लोग देते हैं जब इलाज करता है उस केस में, जब पहले ज़्यादा इलाज करता है तो ये इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग तरह के ग्रुप के मेडिसिन होते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद एक और मेडिसिन आता है आपको रस्टक्स यूज करते हैं। ये रस्टक्स यूज कब करते हैं, जब उसका कोल्ड एलिवेशन से जब इंक्रीज करता है, उस केस में हम लोग रस्टक्स यूज करते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट मेडिसिन इसमें और भी आते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें प्लम्बा मेट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन में जिंका मेट यूज कर सकते हैं, सालिसिया यूज कर सकते हैं। सालिसिया यूज करते हैं कब, जब इसमें स्वेलिंग अगर कंटिन्यू रहता है और नहीं ठीक होता है तो उसे सालिसिया यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के कई ग्रुप के मेडिसिन होता है। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ यही से नहीं होता है,
इसमें हम लोग पेशेंट टू पेशेंट इसमें सिलेक्शन करते हैं, किस तरह का पेशेंट होता है उसके अनुसार इसमें पोटेंसी सेलेक्ट की जाती है। बिना इसका पेशेंट को देखे हुए ट्रीटमेंट ऐसे प्रॉपरली करना अच्छा नहीं होता है। हम लोग के पास मरीज ऑफलाइन आते हैं, हम लोग प्रॉपर जांच करते हैं, और जो ऑनलाइन पेशेंट होता है उसको हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करा करके और उसको हम लोग मंगवाते हैं और उसके बाद हम लोग इलाज करते हैं। दोनों पेशेंट ठीक होते हैं, ऑनलाइन भी ठीक होते हैं, ऑफलाइन भी ठीक होते हैं। बस संपर्क करना है, इसमें प्रॉपर सिम्टम बोलना है और पेशेंट इसमें ठीक होते हैं। ये था आपका हाइड्रोसील। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।